नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मनोविज्ञान बाल विकास पेडागोजी के पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का कंसेप्ट, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सभी इससे रिलेटेड पेडागोजी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, सारा कलेक्शन और पार्ट वाइज आपका यह 6 नंबर है। तो आज की क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन बाल विकास पेडागोजी के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, आप लोग भी बता सकते हैं। अगर आप 15 प्लस हैं तो वाकई में आप जीनियस हैं। चेक कीजिए, 20 में से आप अगर 15 प्लस आपका स्कोर रहा है तो वाकई में आप जीनियस हैं और जायसवाल सर आप सभी के फैन हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय कहलाता है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार और आत्मा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव व्यवहार। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है और ये बहुत बार रिपीट होते हैं। 99% ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके टीटी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय मानव व्यवहार हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर दिया गया है। किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए हैं? जो पाठ्य योजना के पद हैं उनको किस शिक्षाविद ने सुझाए हैं? J.F. हर्बर्ट, E. सिम्पसन, B.S. ब्लूम या E.V. हरलाग की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। क्या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जो रजिस्टर होता है उसमें आपका साइन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होना चाहिए। तो किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए हैं? तो कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं J.F. हर्बर्ट की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, व्यवहार का है, चेतना का है या आत्मा का है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान है? तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वह हमारा क्या कहलाता है? व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसके दो सुनिश्चित रूप दृष्टिगोचर हुए हैं। एक तो वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा आविष्कारों द्वारा प्रभावित वैज्ञानिक, तथा दूसरा दर्शन शास्त्र द्वारा प्रभावित दर्शन मनोविज्ञान। और वैज्ञानिक मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक मनोविज्ञान किस शताब्दी से या किस शताब्दी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ है? तो 19वीं शताब्दी से आपको ध्यान देना है। टॉप 20 में से फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6 है आपका। पिछली क्लासेज आप देखना चाहते हैं तो बाल विकास पेडागोजी का प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट जाइए, चेक कीजिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह दोस्तों राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, टीटी परिवार है। हम बात कर रहे हैं लैटिन शब्द साइको अर्थ है। देखिए, जो लैटिन शब्द साइको अर्थ है यह किसका होता है? मन का, चेतना का, व्यवहार का, आत्मा का। तो लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होता है? आपका कमेंट आ चुका है। आपका कमेंट कह रहा है हम आत्मा की बात कर रहे हैं। जो लैटिन शब्द में साइको है शब्द है, इसका अर्थ होता है आत्मा। पांचवा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है? जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है किस संस्था से हुई है? अध्यात्म शास्त्र संस्था से, जीव शास्त्र संस्था से या मानव शास्त्र संस्था से या दर्शन शास्त्र संस्था से? आपका कमेंट क्या कहता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस संस्था से हुई है? अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र की संस्था से हुई है तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इनके दो सुनिश्चित रूप दृष्टिगोचर हुए हैं। पहले हमने बता दिया था दर्शन शास्त्र, दूसरा देखिए पहला आपका है वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों द्वारा प्रभावित वैज्ञानिक मनोविज्ञान है, और दूसरा है दर्शन शास्त्र द्वारा प्रभावित दर्शन मनोविज्ञान। सभी प्यारे मित्र जानते हैं। जी हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। आई होप सभी प्यारे मित्र सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आपका फीडबैक चाहेंगे। जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, फीडबैक चाहेंगे, आप फीडबैक करते रहें। आपके साथ क्लासेज, आपके इस परिवार पे, टीटी परिवार पे क्लासेज मिलती रहेंगी। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? मन का विज्ञान, आत्मा का, चेतना का, या इन सभी का कहा गया? आपका कमेंट क्या कहता है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि आत्मा का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा कहा, इसके पश्चात मन कहा, तदुपरांत इसके बाद उसने क्या खोया? अचेतन खोया, व्यवहार खोया, चेतना खोया, या उपरोक्त सभी खोया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा तो कहा, इसके पश्चात जो है मन कहा, लेकिन तदुपरांत क्या खोया? तो वह दोस्तों हम बात कर रहे हैं चेतना खोया। अगला प्रश्न देखिएगा, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ है 1912 में, 1920 में, 1880 में, 1900 की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट क्या कहता है? नीचे फीडबैक करते रहें। अगर आपका स्कोर 15+ है तो वाकई में आप जीनियस हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जब जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। अगर आपका कमेंट 1912 है, 1912 है, तो बिल्कुल सही बात है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट फिजिकोलॉजी की स्थापना जर्मनी के मैक्स वर्दीमर के द्वारा 1912 ईस्वी में की गई थी। और इस संप्रदाय या स्कूल के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, एक है कर्ट कोफ्फा और दूसरे है आपके अल्फगैंग कोहलर की बात करेंगे। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई? जर्मनी में 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा? वर्दीमर के द्वारा की गई थी। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं कोहलर, वर्दीमर, वुडवर्थ, कोफ्फा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं। अभी हमने ऊपर ही बात किया था। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमने क्या क्या, देखिए अल्फगैंग कोहलर भी हैं, आपके कोफ्फा भी हैं और वर्दीमर हो गए। तो यहाँ पर जो वुडवर्थ दिया है, तो वुडवर्थ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कोहलर ने अधिगम से संबंधित अनेक प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि अथवा सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की थी। तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता की बात कर रहे हैं। वाटसन है, रोजर्स हैं, फिलिप जी जिम्बार्डो है, या फ्रायड है? तो पर्यावरण सिद्धांत के प्रणेता की बात कर रहे हैं। आपका अगर कमेंट है कि हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर रोजर्स की, ऑप्शन नंबर बा या बी की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण सिद्धांत के प्रवर्तक कोई नहीं, आपके रोजर्स हैं। अगला प्रश्न है, टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, टॉप 10 और करना है। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया वुडवर्थ, स्किनर, मन या हॉल ने किया था? तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? आपका कमेंट क्या कहता है? सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण करने वाले और कोई नहीं है, आपके वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे खेल जिनमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह रचनात्मक खेल है, काल्पनिक खेल है, स्वतंत्रता खेल है, या इनमें से कोई नहीं? एक बालक है जो अपना जो खेल है वह स्वयं क्रिएट करता है, बनाता है, तो वह जो खेल कहलाएगा रचनात्मक खेल कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीडबैक करें, कमेंट करें। आई थिंक सभी प्यारे मित्र जितने पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो डेली क्लासेस देख रहे हैं इस परिवार का हिस्सा है तो ऑलरेडी आप लोगों ने सदस्यता हासिल कर ली होगी। सदस्यता फ्री ऑफ कॉस्ट है,
कि हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विथ नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर जुड़ें। लिंक दे दिया जाएगा, सर्च करें टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स, मटेरियल, क्विज वगैरह सारे कुछ मटेरियल मिलेगा। साथ ही साथ ट्विटर पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्रश्न की। सामाजिक की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि प्रश्नावली है, समाज मिति है, बुद्धि परीक्षण है, साक्षात्कार। ऐसे प्रश्न आते हैं जो प्रश्न ही कहता है कि यही उत्तर है। ऐसे प्रश्न यह है कि यह प्रश्न ही कहता है कि उत्तर यही होगा। यानी सामाजिक की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि समाज मित विधि होगी, क्योंकि जांच किसकी करना है? सामाजिक की करना है। तो विधि समाज मिति, इसके लिए समाज मिति विधि बनाई गई है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में, परिवर्तन के रूप में। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो गेस्टाल्ट के अर्थ होता है दोस्तों समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र के रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। जो बालक का सामाजिकृत है वह साक्षात्कार तकनीक से निर्धारित होता है, सामाजिक तकनीक से, जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से, या निरीक्षण तकनीक से। आपका कमेंट क्या कहता है? नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें। वाकई में आप जीनियस है, आप महान हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं दोस्तों। जायसवाल सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीक निर्धारित है, किससे निर्धारित है? तो आप कहेंगे कि आप कहते हैं सामाजिक तकनीक, कोई कहता है निरीक्षण तकनीक, लेकिन बालक का प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है सामाजिकृत तकनीक पूछा गया है, तो ये सामाजिक तकनीक पर ही निर्धारित होगी। अगला प्रश्न है, इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, डाल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में, या किंडरगार्टन पद्धति में। तो देखिए, खेल व गीतों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है सभी लोग जानते हैं, आपका मॉन्टेसरी पद्धति की बात करेंगे। मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 से 6 वर्ष के बालकों हेतु प्रयोग में लाई जाती है और लाई जाने वाली पद्धति है, जिसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा हुआ। रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य करते हुए उनका ध्यान उक्त बालकों की शिक्षा की ओर गया और उन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति का विकास किया, जो बाद में समान बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए भी उपयोग में लाई गई। और इस पद्धति मॉन्टेसरी पद्धति पर चलाए जाने वाला पहला स्कूल अर्धबर्बर श्रमिक बालकों के लिए था। ये प्रश्न आ सकता है कि मॉन्टेसरी द्वारा या मॉन्टेसरी पद्धति पर चलाए जाने वाला पहला स्कूल कौन है? तो अर्धबर्बर श्रमिक बालक। सेन लोरेंजो में 6 जनवरी 1907 को खोला गया था और 1913 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रश्न आ सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मॉन्टेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन कब हुआ? 1913 में हुआ, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, भारत तथा कई यूरोपीय देशों के लोग भी वहां पर सम्मिलित थे। और डॉक्टर मॉन्टेसरी स्वयं अपने दत्तक पुत्र मारियो मॉन्टेसरी के साथ जीवन भर इसके प्रसार में लगी रही। ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक का विज्ञान माना जाता है, अनुभूति का विज्ञान माना जाता है, मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक समय में प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक फिजिकोलॉजिक्स का विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान, रिलेशन का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक है, नियामक है, विधायक एवं नियामक दोनों रूप में है, या इनमें से कोई नहीं? तो मनोविज्ञान दोस्तों किस प्रकार का विज्ञान है? सभी लोग कमेंट करें। तो मनोविज्ञान एक विधायक रूपी विज्ञान है, विधायक प्रकार का विज्ञान है। मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, अनुभवों तथा व्यक्त या अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। और व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद अपना टॉप 20 में से लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट नंबर 6 का। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है, चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है वह हमारी कहलाती दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, मानव व्यवहार की बात करेंगे।
और टॉप 20 क्वेश्चन आ चुका है। लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी टीटी, इस बार ज़्यादा चांस है इस प्रश्न के आने के। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत क्या खोया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि चेतना खोया। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। और ये क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम पर रिपीट हुए हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा वाकई में। अगर अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ही जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज मिलेगी। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, टीटी परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, अवर फैमिली है। जल्दी मिलते हैं इस परिवार पे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट वीडियोज के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।